उत्तराखंड के हल्द्वानी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा में हुए शामिल, उमड़ा जनसैलाब। तिरंगा लेकर निकले सैकड़ों कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। सेना के शौर्य का सलाम किया। पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हरिद्वार में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना को समर्पित किया गया सम्मान। यात्रा में कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। उधर एमपी के बड़वानी में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। सेना के जवानों को सम्मानित करना उद्देश्य था। यात्रा में जनप्रतिनिधि और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। यूपी के रायबरेली में भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी रहे मौजूद। जवानों के सम्मान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैनिकों के सम्मान की गौरव गाथा। उधर यूपी के मऊ में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई लोग यात्रा में शामिल हुए। यूपी के बदायूं में निकाली गई शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा यात्रा में हुए शामिल। यात्रा में कई पूर्व सैनिक भी हुए शामिल। यूपी के कुशीनगर में उत्साह के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी यात्रा में शामिल हुए। हैदराबाद में आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज करेंगे बुलंद। भारतीय नौसेना की तैयारी का वीडियो किया गया जारी। लिखा, अडिग समुद्र शक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, कहीं भी कभी भी। और वही लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। एयरबेस तबाह होने के बाद पाक ने सबूत दिए, खुद को एक्सपोज किया और रिपेयरिंग के लिए निकाला बाकायदे टेंडर। सैन्य ठिकानों को नुकसान को छिपाने की कोशिश में लगा था पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया। कहा, नूर खान बेस पर बमबारी की खबर जनरल मुनीर ने दी। रात के 2:30 बजे फोन आया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर बीजेपी नेता अहमद मालवीय ने कसा तंज। कहा, पाक पीएम खुद बोले हमले की रात आया था असीम मुनीर का फोन। जम्मू कश्मीर में सेना ने सफल ऑपरेशन में 48 घंटों के भीतर 6 आतंकवादियों को मार गिराया। कहा, घाटी में टेरर इकोसिस्टम का करेंगे खात्मा। दुनिया में पाक को बेनकाब करेंगे भारतीय सांसद। 10 दिन में 30 एमपी बताएंगे पड़ोसी की हरकत। भारत सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों में यात्रा पर भेजने का फैसला दिया। उधर पाकिस्तान पर एक और प्रहार की तैयारी। अफगानिस्तान से मिलने वाला पानी भी रोकेगा भारत। तालिबान से मिलाया हाथ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाई सिक्योरिटी ग्रिड की हाई लेवल मीटिंग। 20 मई को होगी मीटिंग। सुरक्षा को लेकर कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। भारत अंडमान में करेगा मिसाइल परीक्षण। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास 23 और 24 मई के लिए नोटिस जारी किया गया। कुछ साल में भारत फाइटर जेट के मामले में होगा आत्मनिर्भर, तो जस के तस पूर्व डिजाइनर ने दिया है बयान। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तानी ट्रकों को देश में आने की अनुमति दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किया गया था बॉर्डर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलियाहार बांध बंद। डैम का सिर्फ एक गेट खोला गया। पहलगाम हमले के बाद से सिंधु जल संधि निलंबित। उधर हरियाणा के कैथर से पुलिस ने जासूस को किया गिरफ्तार। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को खुफिया जानकारी देने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर की भी पहुंचा रहा था जानकारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारत विरोधी पोस्ट करने वाले 3 गद्दारों को गिरफ्तार किया गया। देशद्रोह के आरोप में पुलिस ने की कार्रवाई। पकड़े गए आरोपियों के साथ पूछताछ कर रही है पुलिस। गाजियाबाद में दिखा बाइकॉट तुर्की का असर। सराफा व्यापारियों ने तुर्की में बने आभूषणों का किया विरोध। नहीं बिकेंगे तुर्की की मेड ज्वेलरी। कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी। आतंकी साजिश में शामिल लोगों की तलाश। जगह जगह रेड कर रही है एसआईए। उधर यूपी के सहारनपुर में तुर्की और चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। दोनों देशों का सामान बहिष्कार करने की अपील की लोगों से।
देश विरोधियों के खिलाफ महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया सामने। कहा, जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार होगा। सिंधु जल संधि पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। जल संधि स्थगित करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सिंधु जल संधि पर भिगड़े उमर अब्दुल्ला के बोल और इसको लेकर के लगातार तनातनी देखने को मिली। महबूबा मुफ्ती भी सामने आई। आज से 22 मई तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ट्रेड डील के साथ कई मुद्दों पर करेंगे बातचीत। एमपी में मंत्री विजय शाह के बाद अब सांसद फग्गन सिंह का विवादित बयान आया सामने। कहा, सांसद ने आतंकियों को कहा हमारे मचा बवाल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने अंडमान और निकोबार में मौजूद सेलुलर जेल का किया दौरा। इसी जेल में विनायक दामोदर सावरकर ने काटी थी अपनी सजा। हज पर जाने वाले लोगों से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अपील। कहा, भारत को ताकतवर बनाने और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए दुआ करें। जो ताकतें इस मुल्क में दहशतगर्दी के जरिए मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह उन दहशतगर्दों का खात्मा कर दे। प्रधानमंत्री मोदी ने की नीरज चोपड़ा की तारीफ। कहा, देश को आप पर गर्व है, कड़ी मेहनत के बल पर 90 के आंकड़े को पार किया। दोहा डायमंड लीग में जावलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। पहली बार फेंका 90 मीटर दूर भाला, देश के लिए जीता सिल्वर मेडल। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर दूर भाला फेंका। 90 मीटर को पार करने वाले एशिया के तीसरे खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा। और नीरज के शानदार प्रदर्शन से गदगद हुए भारतीय नागरिक। सभी ने सोशल मीडिया पर दी नीरज चोपड़ा को बधाई। ओडिशा के बोलागिर जिले में माओवादी शिविर का भंडाफोड़ हुआ। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। मामले की जांच जारी है। ओडिशा के राउरकेला में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक जवान शहीद हुआ, 4 जवान गंभीर रूप से घायल। यूपी के गाजियाबाद में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट। पोल्ट्री फार्म के संचालकों को दिए गए साफ सफाई के निर्देश। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर बिगड़ी। ग्रैप 1 के तहत कई पाबंदियां लागू। AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। उधर यूपी के बलिया में गोंड समुदाय के ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए दिया गया धरना। यूपी के बहराइच में जेठ मेले को लेकर के संशय बरकरार। जिला प्रशासन की तरफ से रोक लगाने के बाद मामला पहुंचा हाईकोर्ट। 19 मई को होगी अगली सुनवाई। हरिद्वार में एनएचएम के निदेशक ने जिला अस्पतालों का किया निरीक्षण। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। मौके पर सीएमओ भी मौजूद रहे। हरिद्वार में महंत की गिरफ्तारी के बाद मंदिर पहुंची ट्रस्टी। परिसर में तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंदिर की सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। मुंबई में बदला मौसम। झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। कई जगहों पर पड़ी बारिश की बौछारें। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के पास लगी भीषण आग। दूधू कर जला जंगल। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उधर यूपी के बदायूं में खड़ी कार में लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कतों के बाद आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अलीगढ़ में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। उधर एमपी के दमोह में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर दुकान में घुसी कार। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर हादसे। कुल 5 लोगों की हुई मौत। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर। हरिद्वार में गंगा नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया। 5 दिन बाद मिला शव। एसडीआरएफ की टीम ने परिजनों को शव सौंपा है। ओडिशा में दर्दनाक हादसा। बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल। उधर यूपी के कुशीनगर में भी गिरी बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लखनऊ में पुलिस से बचकर भाग रहे गौ तस्कर और पुलिस के बीच एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में लगी गोली। आरोपी पर करीब 8 से ज्यादा मामले दर्ज। यूपी के मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 90 अवैध बांग्लादेशियों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में 27 महिलाएं और 28 बच्चे भी शामिल हैं।
मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया गया। उधर यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हिंदू युवती को भगाकर ले जाने वाले युवक का हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस ने युवती को भी सकुशल बरामद किया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पकड़े गए तस्करों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। गोलीबारी में एक हिस्ट्री शीटर भी घायल हुआ है। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने किया लूट और चोरी की घटना का खुलासा। 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। लूट का मोबाइल और चोरी की बाइक भी बरामद। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा पर कार्रवाई की गई। 34 गाड़ियों का चालान किया गया। 17 सीज किए गए। बिजनौर में बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। भागते समय कार नहर में गिरी। 1 सिपाही शहीद हुआ, दूसरा सिपाही और बदमाश घायल। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। दबंगों ने एक ही परिवार के साथ की मारपीट। घायल हुए कई लोग। यूपी के मैनपुरी में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल। दहशत फैलाने के लिए बनाई थी वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एडीएम ने डंपरों समेत एक खनन माफिया को गिरफ्तार किया। माफिया पर लगाया गया लाखों का जुर्माना। यूपी के अलीगढ़ में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करने का आरोप। यूपी में झांसी में पेट्रोल टैंकर चालक से मारपीट हुई। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद। टैंकर चालकों ने जाम लगाया। यूपी के बहराइच में आपसी कहासुनी को लेकर के आपस में भिड़े 2 पक्ष। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी और डंडे। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। यूपी के झांसी में 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। एक ने चाकू से किया वार तो दूसरे ने लाठी से किया हमला। यूपी के रायबरेली में कोरियर ऑफिस में जमकर मारपीट। युवकों ने मचाया जमकर उत्पात। पीड़ित युवक ने दबंगों पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। उधर यूपी के हमीरपुर के में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बाइक में टक्कर मारने के बाद डीसीएम चालक के साथ मारपीट की गई। यूपी के जौनपुर में जमीन को लेकर के विवाद। लेखपाल पर जमीन कब्जा करवाने का आरोप लगा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बलिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झड़प के दौरान 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के सहारनपुर में खेतों में काम कर रहे लोगों पर दबंगों ने किया हमला। मौके पर कई लोग हुए घायल। मची अफरा तफरी। यूपी के सीतापुर में साधुओं ने दुकानदार को पीटा। कोर्ट के स्टे के बाद भी दुकान खाली कराने पहुंचे थे साधु। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उन्नाव में चोरों ने ज्वेलरी दुकान पर डाला डांका। करीब 5 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। 1.5 लाख रुपए और ज्वेलरी भी चोरी की। यूपी के रायबरेली में एटीएम फ्रॉड मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। मशीन में फाइबर शीट फंसाकर पैसे चुराते थे बदमाश। पुलिस ने अरेस्ट किया है। यूपी के झांसी में लोन रिकवरी एजेंटों ने की ऑटो चालकों की पिटाई। गंभीर रूप से घायल हुआ चालक। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दुष्कर्म का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। यूपी के एटा में एक पीड़ित परिवार ने दबंगों के उत्पीड़न से तंग आकर के दी आत्मदाह की चेतावनी। एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। उधर यूपी के मेरठ में प्रॉपर्टी डीलर ने गोली मारकर की आत्महत्या। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। अपने भाइयों और उनके ससुराल वालों पर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के रायबरेली में लोगों ने पुलिस पर हमला किया। एसडीएम के आदेश का पालन करवाने पहुंची थी टीम। पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के मैनपुरी में शिकायती पत्र के साथ एनएसजी इंस्पेक्टर पहुंचा। एसपी कार्यालय। दबंग और पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। यूपी के एटा में घर में कहासुनी से नाराज 40 साल के शख्स ने लगाई फांसी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। हरिद्वार में रेलवे ट्रैक के पास मिला 4 साल की बच्ची का शव। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। अमेरिका के मिसौरी में चक्रवाती तूफान ने बरपाया कहर। कई इमारतों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कई जगह पेड़ गिरे।
तुर्की के उस्मानिया में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां बंद हुई। इटली के सिसिली में बारिश का असर देखने को मिला, गलियों में पानी भरा, लोग घरों में कैद होने को मजबूर। स्पेन के मुर्सिया में भी भारी बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों की बढ़ी परेशानी, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के हवाई खिलुआ ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय, ज्वालामुखी में फव्वारे की तरह निकल रहा लार्वा, उठ रहा धुआं। फ्लोरिडा में एयरपोर्ट के पार्किंग गैरेज में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, मौके पर एयरपोर्ट को करना पड़ा बंद। अमेरिका के लुइसियाना में विशाल ऐतिहासिक इमारत में लगी भीषण आग, पूरी इमारत आग में जलकर खाक, 12 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार हुआ खत्म, आखिरी दिन दोनों उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत, 1 जून को डाले जाएंगे वोट। गाजा में शांति वार्ता को लेकर पूछे गए सवाल को ट्रंप ने टाला, पत्रकार ने पूछा था कि क्या गाजा में शांति वार्ता में बाधा बन रहा इजराइल। यमन की राजधानी सना में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट हुए लोग।